उनका जो चेहरा है वो सब उतर चुका है। लोगों को पता लग गया कि हमारा देश का प्रधानमंत्री चोरी करके सत्ता में आया है। बताइए आप, लोकतंत्र का हनन करने में ये सरकार लगी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ, राहुल जी सवाल पूछते चुनाव आयोग से और बीच में कौन आ जाता है? मोदी। बीजेपी। राहुल जी ने पहले भी कहा था चौकीदारी चोर है, जब जनता ने कहा नहीं नहीं नहीं, भरोसा नहीं हुआ। धीरे धीरे आज राहुल जी की कई एक बात सच हो रही है जी। चोरी करके ही सीट पे बैठे हैं जी, वरना तीसरी बार जो बने हैं तो जनता तो कोई ऐसा काम उन्होंने करा हो। वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद और संसद के भीतर बाहर गूंजने लगा है। पूरे देश के अंदर नेता विपक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि मौजूदा सरकार वोट चोरी कर सत्ता तक पहुंची है। सबूत सामने है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उन सबूत को नहीं मान रहा। लेकिन बावजूद इसके अब विपक्ष सड़कों का सहारा ले रहा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिला स्तर पर आज कैंडल मार्च निकाले। आपको नजर आ रहा होगा हाथों में मोमबत्तियां, नारे नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ क्योंकि चोरी वाली सरकार है। हालांकि दूसरी तरफ राहुल गांधी भी ये जता रहे हैं कि अब जल्द बड़े खुलासे होने वाले हैं, जो कि राहुल गांधी जुटा रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाथ में तख्ती, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा कितना मजबूत? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन करने में ये सरकार लगी हुई है, मैं कहना चाहता हूँ, राहुल जी सवाल पूछते चुनाव आयोग से और बीच में कौन आ जाता है? मोदी। बीजेपी। वो आके जवाब देते क्यों? आपने क्या ठेकेदारी ले रखी है? आप बताइए, जिस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है, तो बताइए शर्मनाक नहीं है? 30 सीटों पे, और मैं कहना चाहता हूँ 30 नहीं है, 30 से ज़्यादा है। सरकार वोट चोरी से बनी हुई है और इस तरीके से जैसे काम चल रहा है, चोर आखिरकार चोरी पकड़ी गई। राहुल जी ने पहले भी कहा था चौकीदारी चोर है, जब जनता ने कहा नहीं नहीं नहीं, भरोसा नहीं हुआ। धीरे धीरे आज राहुल जी की कई एक बात सच हो रही है। क्यों? राहुल जी बोलते हैं, राहुल जी ने कहा कि वोट चोरी हो रही है, और जिस तरीके से राहुल जी ने जो इनके पर्दे खोल के, इनके परखच्चे खोल के रख दिए, इनकी सारी की सारी अगली पिछली सारी की सारी चोरी पकड़ी गई, सारी पर्दे खोल दी। मोमबत्ती लेकर किसको जगा रहे हैं? क्या संदेश? हम सिर्फ जगाने का काम इस सरकार को और चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि हम सवाल चुनाव आयोग से कर रहे हैं, और बीच में आप क्यों लपक रहे हो? आप अगर उनकी गलती नहीं तो उनको जवाब देना चाहिए। देखिए, अगर चोरी पकड़ी गई तो चोरी का जवाब दीजिए ना। क्या हुआ? एक 10 बाई 10 के कमरे में 80 वोट बन जाते हैं, एक छोटे से घर के अंदर 250 वोट बन जाते हैं, 150 वोट बन जाते हैं। कैसे? चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वोटर्स को चोर कहना, ये गंदी भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं। हम तो नरेंद्र मोदी को भी चोर बोल रहे हैं, चुनाव आयोग को भी चोर बोल रहे हैं। हम वोटर को चोर क्यों बोलेंगे? बताइए आप। वोटरों ने हमारा क्या करा है? बताइए आप। हम चोर बोल रहे हैं इन लोगों को क्योंकि जिन्होंने चोरी करी है। बताइए, चोरी कर रहा है वो, और वो जनता को खुद जनता को बोल रही है सरकार। तो हमारा क्या बनारस की सीट भी चोरी कर जीते हैं नरेंद्र मोदी जी? बिल्कुल, कई सीटों पे। मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो कई सीटें, कई राज खुलेंगे, और अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। अभी देखना आप, ये धीरे धीरे सरकार के ना अगर परतें खुल गई, एक के बाद देखना आप, सब खुलेंगी। मगर आज क्या चोरी के इलेक्शन से सिलेक्शन हुआ है नरेंद्र मोदी जी? बिल्कुल, चोरी के इलेक्शन से सिलेक्शन हुआ है नरेंद्र मोदी का। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी की शक्ल उतरी हुई है। क्यों उतरी हुई है? चोरी करिए ना। देखिए, जब चोर चोरी करता है ना तो पकड़ा जाता है। और देखिए, ये देश की विडंबना है। कोई भी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी चोरी करोगे एक ना एक दिन पकड़ी जाएगी। और आज मोदी जी का तो मैजिक वाला चेहरा है, गारंटी है जीत की है, बीजेपी कहती रही है। मैजिक नहीं है, उनका जो चेहरा है वो सब उतर चुका है। लोगों को पता लग गया कि हमारा देश का प्रधानमंत्री चोरी करके सत्ता में आया है। बताइए आप, आज तक के इतिहास में किसने करा है? ये तो कांग्रेस की अच्छाई देखिए आप, कि आज तक लोकतंत्र जगा के रखा 2013 तक, और 2013 के बाद इन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। मांग क्या करते हैं आप लोग? देखिए, हम मांग यही करते हैं कि इसकी जांच करे और नरेंद्र मोदी जी के दोबारा से चुनाव होना चाहिए और बैलेट पेपर से होना चाहिए। और देखिए, अभी तो मैं कह रहा हूँ पिक्चर अभी बाकी है, धीरे धीरे सबको पता लगेगा और ये सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन देखिए, कल लाल किला से मोदी जी बड़े भाषण देने वाले हैं, बखान किया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तमाम चीजों है ना। उनके भाषणों में चोरी पकड़ी जाती है, झूठ
झूठ मक्कारी छलकी जाती है। उन्होंने कहा 2022 के अंदर हम सबको एक एक को मकान दे देंगे। क्या हुआ 2022 से? बताइए कितना हो गया, बताइए आप कितने हो गए? ये सब कुछ इनकी चोरी पकड़ी जा रही है। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा 15 लाख खाते में, ये सब लाल किले के उससे कहा ना, सब चोरी गई। क्या लाल किले से सच भी सामने आना चाहिए कि सरकार चोरी की है या देश की जनता के समर्थन? चाहता हूं हम करेंगे इनको एक्सपोज। और देखिए एक बार सत्ता में तो आने दो, हम बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या चोरी करी है। लोगों की भावनाएं, लोगों के एहसास, लोगों की मतलब एक एक चीज, एक एक ईमानदारी, सब की सब चोरी कर रखी है। राहुल गांधी कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, क्या लगता है कि क्या सबूत जुटाए जा रहे हैं? हाँ, सबूत जुटाए जा रहे हैं और ये चोरी में जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ इनका चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ जी मैम पूछिए। हाथों में मोमबत्ती चोरी वाला नारा सर, आखिर क्या लग रहा है देश में चल क्या रहा है? देश में चोरी चल रही है, वोटों की चोरी चल रही है। दुनिया में सारी चीजें चोरी होती है, हमने वोटों की चोरी बीजेपी की सरकार में सुनी है। बीजेपी की सरकार में वोटों की चोरी हो रही है। लेकिन ये तो सिर्फ एक आरोप है कि वोटों की चोरी, इलेक्शन कमीशन तो उसको मान ही नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन हलफनामा क्यों मांगता है? इलेक्शन कमीशन ये कहे कि नहीं ये ठीक है बात आपकी, वो इलेक्शन कमीशन हलफनामा क्यों मांगता है? अगर इलेक्शन कमिश्नर को ये लगता तो वो दिखाए राहुल जी को, क्यों नहीं दिखाता राहुल जी को? वो कि राहुल जी को ये दिखाए कि जी देखो हम आपको सारे सर्टिफाइड करेंगे, आपको सारी वोटें दिखाएंगे जितनी हमने डलवाई हैं, जितनी हमने काउंट करी हैं, जितने मरे हैं। इन्होंने मुर्दा लोगों को कैंडल मार्च से क्या मांग आप लोग करते हैं? हम तो वोट चोर गद्दी छोड़ की मांग करते हैं, हम गद्दी छुड़वाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक तरफ भाषण देंगे लेकिन उससे पहले ही आप लोग सड़कों पर उतर गए कि गद्दी छोड़। आप देख रहे हैं हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और जितने भी वोट चोरी हुए हमारे देश के अंदर धीरे धीरे सबका उनका प्रूफ इकट्ठे किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रूफ के साथ में, एविडेंस के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपने भी देखा होगा लाइव सारी चीज़ें। और हमारे प्रधानमंत्री 77 चल रहा था और वो बाहर घूमने गए, क्यों गए? सवाल उनसे उठते, सवालों का जवाब नहीं दे पाते, इस वजह से वो बाहर घूमने निकल जाते हैं। आप ये बताइए, अब 77 के टाइम पे तो हमारे जो माननीय मंत्री है उनको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? अभी आप कमीशन क्या इस पूरी मामले को लेकर जांच बैठाएगा? जांच, आप ये बताओ इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं परमिशन दे रहा? अभी सांसद 300 सांसद गए थे घेराव करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, वो क्यों नहीं मिलना चाहते? आप ये बताओ, जब उनके दिल में अच्छे हो रहे तभी तो उनसे मिलना नहीं चाह रहे। आप ये बताइए, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। महिलाएं भी इस मार्च का हिस्सा बन रही है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? कैंडल मार्च बहुत ज़्यादा परेशान, जो चुनाव आयोग है वो इनके हाथों में है, जैसे चाह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है, मीडिया हमारे साथ नहीं है। जब हमारे साथ कोई होगा ही नहीं तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। कैंडल मार्च कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। वोट चोरी वाला नारा और वही तख्तियां हाथों में। क्या जी? वोट चोरी का नारा और तख्तियां हाथों में लिए आप लोग चल रहे हैं? चलना पड़ेगा, मजबूरी है। लोगों को तो बताना पड़ेगा ना कि कर क्या रहे हैं। ये सबको पता है, सरकार के बारे में मीडिया को सबको पता है। आप सवाल हमसे कर रहे हो ना, आप कोई सरकार से सवाल करने वाला ही नहीं है। बड़ी मीडिया है जो मुख्य मांग। देखिए ये जो कांग्रेस को बिल्कुल पीछे करके बीजेपी जो आगे बढ़ रही है, और बीजेपी की नीतियां भी लोगों को पसंद नहीं है। लोग पसंद नहीं करते हैं कि उनका जो भी है जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं हो रहा, तो जीत कैसे हो रही है? बीजेपी वोट चोरी करके ही हो रही है। तो अब जब खुलासा हो गया है तो हम उसके लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आप जैसे कि ये जो मैसेज है वोट चोरी वाला वो जन जन तक पहुंचाया जाए। हाँ जी, और आपके माध्यम से भी, और सभी हमारे जो काम जी चोरी के प्रधानमंत्री आपको लगता है? जी चोरी करके ही सीट पे बैठे हैं जी, वरना तीसरी बार जो बने हैं तो जनता तो कोई ऐसा काम उन्होंने करा हो जनता के लिए, आम आदमी के लिए कोई काम उन्होंने करा नहीं है। देखिए ये वोट चोर गद्दी छोड़ कैंडल मार्च आप लोग कर रहे हैं सर, लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन आपके सबूतों को मान रहा है और ना ही बीजेपी इन आरोपों में कोई दम बता रही है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अभी जो कार्रवाई चल रही है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग को कि ये 65 लाख लोगों का जो नाम आपने डिलीट किया है, आप उनका नाम सार्वजनिक करो। क्यों उनका नाम हटा रहे हो? किस कारण पे हटा रहे हो? लोगों को पता लगना चाहिए। तो ये तो हमारी जीत है। अगर ऐसी बात होती जो जितनी पिटीशन डली
सुप्रीम कोर्ट क्यों सुनता हमारी मांगों को? सुप्रीम कोर्ट हमारी मांगों को सुन रहा है, इसका मतलब हमारे दावे में दम है। तो अब ये सब घबराए हुए हैं। चुनाव आयोग की बौखलाहट आप इस तरीके से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी उसकी पैरवी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसकी पैरवी कर रहा है, उसका प्रवक्ता चुनाव आयोग का बना हुआ है। लेकिन अनुराग ठाकुर सामने आ गए, वो कह रहे हैं कि ये काम तो पहले से होता है, वोट की चोरी कांग्रेस यही किया करती थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब चोरी की वोटों से मैंने बोला था ना प्रियंका गांधी ने कि आप हर चीज में नेहरू जी को बीच में नहीं आते हो, हर चीज में नेहरू परिवार को पकड़ लेते हो। नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, बस परिवार के अलावा आपके पास कुछ मुद्दा है? बिहार में लोगों का नाम हटा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मांगा अपने 65 लाख लोगों का नाम क्यों हटाए। और जिस एक लोकसभा और विधानसभा पे रिसर्च राहुल गांधी की टीम ने करी 6 महीने तक, तो आप उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सारे मीडिया के बंधु थे, उसमें सब बात सामने आई कि किस तरीके से घोटाले 6 महीने में सबूत लाए हैं, बीजेपी 24 घंटे में सबूत लेकर आ गई, वो भी एक नहीं कई लोकसभा सीटों। अरे हम भी 1 घंटे में सबूत ला सकते हैं, इसलिए तो डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। क्यों नहीं देता था चुनाव आयोग डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट? वो क्यों नहीं दे रहा? क्यों? क्योंकि अगर वो दे देगा तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। वाराणसी का भी तो मांगा है, अभी वाराणसी का भी जैसी वो डिटेल दे देंगे वैसे देखना मोदी जी की सीट चोरी करके निकली गई है। आपके पास सबके पास सबूत आ जाएंगे। लोकप्रिय प्रधानमंत्री अपनी सीट हार रहे थे। अरे हार रहे थे, अजय राय कितने वोटों से हारे। अगर वो ये सब धांधली नहीं करते तो मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, इतना अच्छा रिस्पॉन्स, लोग इतना दुखी, इतना परेशान मोदी से, लेकिन फिर भी वोट चोरी करके जीत गए हमारे मोदी जी। तो क्या मांग करते हैं आप पीएम मोदी से? यही मांग करते हैं चुनाव आयोग अपना काम करे अच्छे से। जो देखो जिसने जो गलत काम किया वो तो जेल जाएगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अभी भी चुनाव आयोग अपनी इन हरकतों को बंद करे और SIR की जो उन्होंने अभी उसके लिए थोड़ा सा समय दे। हालांकि मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा है, तो देखने कोर्ट क्या डिसीजन देता है, तो उस पर तो हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि मोदी ने वोट चोरी करके गद्दी प्राप्त की है। एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा करने वाले हैं, तो वहीं उससे पहले दिल्ली के अंदर कांग्रेस अब एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और जन नायक जो कहा जा रहा है कि जन आंदोलन इसको बना दिया जाएगा, वोट चोरी को घर घर ले जाया जाएगा और पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का पर्दाफाश किया जाएगा। वही कुछ होता यहाँ नजर आ रहा है। अब सड़कों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट चोरी के नारे, हाथों में मोमबत्ती और सीधा एक ही संदेश की वोट चोरी वाले प्रधानमंत्री गद्दी छोड़े। और लोगों से जुड़ते हुए बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर। हाथों में मोमबत्ती और पीएम मोदी का तस्वीर लेकर वोट चोर उनको बता रहे हैं। सर, क्या संदेश बढ़ा? चलते चलते देखिए, ये राहुल गांधी जी की खोज है। राहुल गांधी जी ने बहुत बारीकी से खोज की उन्होंने, और पता चला कि कई लाख वोटों का घोटाला है। ये बीजेपी सरकार जब जब सत्ता में आने के लिए नाना प्रकार के यत्न खोजती है, राहुल जी ने इनकी नस पकड़ ली है। अब राहुल जी ये वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। वोट की चोरी और ये मामला पीएम मोदी के बनारस तक पहुंच गया। आप कह रहे हैं कि बनारस की सीट भी फर्जी है, चोरी की है। देखिए, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, बनारस की बात नहीं, पूरे भारत की बात है। ये तो पूरे भारत में से ये खोज की है राहुल जी ने, और मैं ऐसा मानता हूँ कि राहुल जी का जितना दिमाग लगाया उन्होंने, बहुत मजबूती से कार्य किया है, और उन्होंने जो है ये कार्य किया है, हम उसको आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे हिंदुस्तान के लोग जागरूक हो जाएं। लेकिन सर, बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर सामने आ गए हैं, उन्होंने आरोपों का पिटारा खोल दिया है कि कांग्रेस पार्टी के दौर से ही वोटों की चोरी होती आई है। नहीं, ये जो अनुराग ठाकुर है ना, इनको पक्की पकाई मिल गई है। इनके बाप दादा ऐसा नहीं करते थे, इनका परिवार ऐसा नहीं करता था। अनुराग ठाकुर जो हैं वो मोदी भगत हैं, और मोदी भगत के कारण अनुराग ठाकुर को आगे कर देते हैं या और कई लोगों को आगे कर देते हैं ताकि आवाज़ दब जाए। लेकिन सर, कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस वक्त कहते नजर आ रहे हैं कि वोटों की चोरी, तो फिर इलेक्शन कमीशन सफाई क्यों नहीं दे रहा सामने आकर? इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, वो प्रधानमंत्री की इशारे पे चलता है। अगर इलेक्शन कमीशन बोलता है तो उनकी नौकरी जाएगी, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। और अब राहुल गांधी यात्रा करने वाले हैं बिहार में, उससे पहले आप लोग सड़कों पर हैं। क्या लगता है कि यात्रा कितनी बड़ी मजबूती से सरकार के खिलाफ खड़ी हो पाई? देखिए, पहले भी हमारे राहुल जी ने भारत यात्रा की थी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। अब जो यात्रा होने जा रही है, अब उनको हम बिहार में और कई राज्यों में मुंह की खिलाने वाले हैं, उनको झटका लगने वाला है।
और राहुल जी की मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। आज राहुल सही मायने में वो समझ गया है भारत की नब्ज को, और भारत के लोगों से मिल रहे हैं, जगह जगह जाके मिल रहे हैं। एक बात बताइए, 15 अगस्त को पीएम मोदी भाषण देंगे, 14 अगस्त को आपने उनकी जीत को चोरी की जीत बता दिया। हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री जी का कार्य है भाषण देना, वो अपना कार्य करेंगे। हमारा काम है, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी के भाषण, राजनीति कर रहे हैं आप लोग? नहीं, राजनीति नहीं, देशभक्ति है ये देशभक्ति है, देश को जगा रहे हैं हम। संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना सर कैसे देशभक्ति हुई, ये बीजेपी भी पूछ रही है। देखिए, उसका जवाब ये है कि अगर मालिक की चोरी करेगा, बाड़ी खेत को खाएगी, तो वह लोग तो बोलेंगे, आवाज उठेंगी। मैं बताऊँ, आज बाड़ी खेत को खा रही है। आज जो चोर वाला लफ्ज जो है, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि चोर कहना गंदा शब्द है, वोटर को चोर नहीं कहना। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसलिए राहुल गांधी गलती कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी गलती नहीं कर रहे। राहुल गांधी जो है विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी जी बहुत बारीकी से छान के लाते हैं बात को, ऐसा नहीं कि जो मर्जी कह दें। हाँ, ये अलग बात है कि जो हमारे भाजपा के जो लोग हैं वो उनकी बात को धुंधला कर देते हैं, हल्ला मचा मचा के। अनुराग ठाकुर है और कई ऐसे एंकर हैं, ऐसे कई वक्ता हैं उनके, जो सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। अन्यथा बीजेपी मंत्री जी कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी जो घुसपैठिया वोटर हैं उनके लिए शोरगुल्ला मचाया जा रहा है, क्योंकि वोट बैंक जाता दिख रहा है विपक्ष को। वो असल में क्या है, वो अब उनकी सीट हिल रही है, मोदी जी की सीट हिल चुकी है, इसलिए वो झूठे सच्चे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने का वोटर जाग चुका है, और एक एक नौजवान युवा राहुल गांधी के साथ है, और उन्होंने जो बारीकी से काम किया है, और उन्होंने जो घर का मुखिया होता है, घर का मुखिया जब चोरी करता। ठीक है सर, इलेक्शन कमीशन घिर गया, क्योंकि बीजेपी भी ये कह रही है कि अब तो चोरी कर कांग्रेस सत्ता में कब से आ रही है पता नहीं। मैं अब चोरी उनकी पकड़ी गई ना, अब जो चोरी पकड़ी गई, इसलिए वो अब इस बात को वो भी ठहरा रहे हैं कि हाँ हमने चोरी की है। अनुराग जो ठाकुर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। जो उन्होंने आज तक चोरी करते आए, और जो सीट पे मोदी जी बैठे हुए, शाह जी बैठे हुए हैं, अमित शाह जी, तो अनुराग ठाकुर इस बात को पक्का कर रहे हैं कि हमने चोरी की है। ठीक है, तो इस बात से साबित होता है। और जो घर के अनुराग ठाकुर ने बीजेपी को फंसा दिया, खुद फंसा दिया, वो अपनी जाल में खुद फंस गए। उन्होंने जाल फेंका था कांग्रेस के ऊपर, पर वो खुद फंस गए। कांग्रेस के जाल में वो खुद फंस गए बुरी तरीके से। और पूरे हिंदुस्तान का युवा राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी ने जो काम किया है काबिले तारीफ, जो पब्लिक के सामने लेके आए ना वोट चोरी का मामला, एक घर के अंदर 250 वोट, एक घर के अंदर 600 वोट, ऐसा कहाँ हुआ? आज तक कभी हुआ? तो बीजेपी भी ये बता रही है, अनुराग ठाकुर ये बता रहे हैं कि हाँ हमने ये किया है, हमने ये किया है। अनुराग ठाकुर के कहने से ये साबित हो गया, तो वो उन्होंने अपनी चोरी खुद कबूल कर ली है इस बात को। जी मैम, एक तरीके से बेनकाब खुद ही हो गए, कुल्हाड़ी मार वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार चुके, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार चुके। चुनाव आयोग किसी तरीके का संकल्प लेगा या फिर संज्ञान लेगा इस पूरे मामले पर? देखिए, चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बिका हुआ है। उनके पिट्ठू बैठे हुए हैं ना, वो उनके बिठाए हुए पिट्ठू बैठे हुए हैं, इसलिए वो संज्ञान नहीं लेंगे। अब राहुल गांधी लेंगे जो भी डिसीजन लेंगे। जो हो रहा है इससे फर्क पड़ेगा। प्रधानमंत्री है राहुल गांधी। ये जो चल रहा है आप लोगों का आंदोलन, इससे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। देखिए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे थे, बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन अब पीएम मोदी पर हमला कि वो वोट चोरी कर बनारस की सीट जीते। मैम, हमारे राहुल गांधी जी ने एक दिन का काम नहीं किया है, ये 5-6 महीने से लगे हुए हैं, और उन्होंने सबूतों के साथ दिया है। एक छोटा सा घर है 1 बेडरूम का, उसमें 80 वोट कैसे आ गए? 80 वोट हैं, एक बेडरूम में 80 वोट वो दिखाया है। फिर 0 वोट, एक आदमी 4 जगह वोट डाल रहे हैं। पूरे उन्होंने 0% से लेके 6 मंथ तक काम किया है। इसीलिए बीजेपी वगैरह और चुनाव आयोग दोनों मिली हुई है। आप इसके बारे में यही कह सकते हैं। तो साठ घाट क्या है, वो खुल पाएगा, आएगा जनता के साथ? नहीं, जब तक पीएम मोदी है जब तक नहीं खुलेगा, जब तक नहीं खुलेगा। अभी जो है, हाँ, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। उधर बीजेपी ने भी झांकी दिखा दी, सबूत लाकर की कांग्रेस चोरी कर। नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाई, कुछ नहीं। जो हमारे राहुल गांधी जी ने दिया है बिल्कुल टेबल पे दिया है, ऑन द पब्लिक दिया है। बीजेपी ने कुछ नहीं दिया है, वो खाली चोर है। जी ने तो पक्का कर दिया उसको। अनुराग ठाकुर जी ने ये कह दिया कि हाँ हम चोर हैं, उन्होंने तो पक्का कर दिया, वो खुद अपने जाल में फंस गए। मैम, वो तो बता रहे कि किस तरीके से सोनिया गांधी भारतीय नागरिकता भी
नहीं लेती उससे पहले वोटर बन गई। वो propaganda है बहुत तगड़ा वाला, वो फंस चुके हैं बुरी तरीके से और वो अपनी सफाई देना चाह रहे हैं पर वो खुद फंस गए हैं। अनुराग ठाकुर जी खुद फंसे हैं। अनुराग ठाकुर जैसे लोग हैं और कई हमारे जो डिबेट पे आते हैं वो उनको आगे कर देते हैं ताकि वो बात को धुंधला कर दें, अन्यथा बात में सच्चाई है और इस सच्चाई को आगे राहुल गांधी कह रहे पिक्चर बाकी है। क्या लगता है कि अब आने वाले समय में कितनी सीटों का खुलासा होने वाले समय में मैं ऐसा मानता हूं कांग्रेस का दिन पे दिन प्रभाव बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में कांग्रेस सत्ता में आएगी भारत में और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये निश्चय है। क्या कांग्रेस सत्ता पाने के लिए सब कुछ जाल बिछा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस शुरू से ही सेवा करी है, पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों का साथ दिया है। हाँ, वो सत्ता पाने के लिए नहीं। वोट की चोरी नारा तो गूंज रहा है, लेकिन वोट चोर पकड़कर क्या उस पर कुछ तरीके का एक्शन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, वो भी होगा। रोड पे निकल पड़े हम लोग, पूरी दुनिया जानती है वोट चोरी हो रही है। हाँ, वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस अब कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर नजर आ रही है और सीधा हमला बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगातार बोला जा रहा है। और इस बार तो कांग्रेस पार्टी ने, पवन खेड़ा हो या बाकी अन्य नेता हो, उन्होंने सीधा बनारस सीट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी मांग लिया, यानी कि डिजिटल डेटा सामने आया और मालूम पड़े कि बनारस सीट भी पीएम मोदी चोरी कर जीते हैं, नहीं तो वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं होते, जो लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं। इस रिपोर्ट को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।